प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज बृजकिशोर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल बृजकिशोर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर्स के बारे में हमने आपको बताए थे, संधारित्र के बारे में आपको बताए थे, जिसका मैकेनिकल नाम कंडेंसर होता है, जिसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं। और इसके साथ साथ हमने दो फॉर्मूला पर चर्चा किए थे। एक तो पहला था कैपेसिटेंस, आप देखेंगे दोस्तों, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। जानते हैं दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं चालक की विद्युतधारिता। दोस्तों क्या कहते हैं? चालक की विद्युतधारिता। तो दोस्तों आपको याद होनी चाहिए कि चालक की विद्युतधारिता C बराबर क्या बताएं? Q बटा V बताए हैं। क्या बताए हैं? C बराबर Q बटा V बताए हैं। दोस्तों यही आपका क्या है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर है। और यहां पर आपको मालूम है Q क्या है? प्रोवाइड की गई चार्ज है, और ए प्रोवाइड की गई चार्ज जब प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो ए क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। तो दोस्तों आज के बाद कोई भी आपसे प्रश्न कर दे कि बताइए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर यानी चालक की विद्युतधारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा? दोस्तों ये आपके दिमाग में होनी चाहिए फॉर्मूला C बराबर Q बटा V, चूंकि हमने पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। एक और फॉर्मूला, तब जाकर यहां से हम न्यूमेरिकल आपको बता पाएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। दोस्तों एक और फॉर्मूला यहां पर, यही कैपेसिटेंस, आप पहले समझ लीजिएगा तब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए, यहां पर दोस्तों कंडक्टर लिखे हैं ना। अब यहां पर बात आती है कि जो कंडक्टर है उसका शेप कैसा है, उसका शेप कैसा है। तो उसका शेप अगर स्फेरिकल रहे, स्फेरिकल यानी यहां पर देख सकते हैं स्फेरिकल कंडक्टर यानी शेप जो स्फेरिकल रहे, तब चालक की विद्युतधारिता ए नहीं होता है, तब चालक की विद्युतधारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन कौन सी फॉर्मूला? C बराबर Q बटा V और दूसरा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो दोस्तों आज का न्यूमेरिकल हम ट्रिकली न्यूमेरिकल बताऊंगा, जो आप आराम से पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी देता है और सब्जेक्टिव में भी देता है, आप आराम से बना पाएंगे। तो दोस्तों दो फॉर्मूला, चालक की विद्युतधारिता कहे, केवल चालक की विद्युतधारिता कहे तो C बराबर Q बटा V, और उस चालक के आगे गोलीय चालक जोड़ दे, चालक के आगे गोलीय जोड़ दे, तो समझिए कि वो फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, यानी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दो फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो ये जरूर आपको याद होगा। तो आइए दोस्तों इधर से हम मिटा देते हैं। तो बढ़ते हैं किधर? टॉपिक की ओर बढ़ेंगे ना। कहां बढ़ेंगे जी? टॉपिक की ओर, ठीक है। तो आइए टॉपिक को, जो टॉपिक थे उसको ट्रिकली द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, 2 लाइन में प्रत्येक न्यूमेरिकल को मैं बता दूंगा। आप देखिए मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। तो कहता है कि किसी चालक पर, देखिए इसकी बात करता है, स्फेरिकल चालक की बात ही नहीं करता है। किसी चालक पर 6 माइक्रोकूलाम को आवेश देने से, 6 माइक्रोकूलाम का आवेश देने से, दोस्तों प्रश्न से देखा जाए तो किसी चालक पर जो आवेश है कितना दिया गया है? 6 माइक्रोकूलाम का। दोस्तों आपको मालूम है कि जो चार्ज होता है इसका ए से ही मात्र कूलाम होता है, और यहां पर माइक्रोकूलाम दिए, तो हटाइए माइक्रो को, तो 6 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलाम हो गया। देने से उसके विभव 2 वोल्ट से बढ़ जाता है, यानी विभव कितने वोल्ट से बढ़ जाता है? 2 वोल्ट से बढ़ जाता है, या केवल 2 भी, खाली 2 भी ही दे सकते हैं, 2 वोल्ट से बढ़ जाता है, तब उसकी विद्युतधारिता ज्ञात करें। इसलिए दोस्तों हमें चालक की विद्युतधारिता का फॉर्मूला क्या जानते हैं? C बराबर, ऊपर देखिए Q बटा V, तो C बराबर, देखिए एक लाइन के बाद आंसर आ जाएगा। Q का मान तो 6 गुने 10 के पावर माइनस 6 बटा V यानी कितना? 2, तो द्वितीय कितना होगा? 6, यानी C बराबर 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, और धारिता का ए सही मात्रक फैराड होता है, तो विद्युत धारिता कितना मिला? 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 फैराड
दोस्तों अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 और 1 माइक्रोफैराड बराबर 10 के पावर माइनस 6 फैराड होता है, तो दोस्तों यहां पर माइक्रोफैराड भी लिख सकते हैं। दोस्तों यही रहा हम लोग का आंसर जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पेपर में दे देता है। तो देखिए तो कितना आसान रहा, हमारे पास चार्ज दिया था और यानी क्या पोटेंशियल दिया था, तो धारिता पूछा था, तो C बराबर Q बटा V। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, आप आराम से देखिए तो जानते हैं क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलीय चालक की धारिता, एक गोलीय, यहां पर देखिए गोलीय की बात करता है, स्फेरिकल कंडक्टर, ये क्या है कैपेसिटेंस ऑफ, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है। दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यहां पर कहता है एक गोलीय चालक की धारिता, एक गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। देखेंगे एक गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, तब उसकी यानी तब उसकी त्रिज्या निकाले। चलिए दोस्तों पहले मैं क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं, तब जाकर आप अपने से भी बना सकते हैं, उम्मीद यही आपसे करता हूं। तो दोस्तों एक गोलीय चालक की धारिता, तो देखिए दोस्तों गोलीय चालक की धारिता तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये तो कांस्टेंट है, C और R आएगा, मतलब C दिया रहे तो R निकाल सकते हैं और R दिया रहे तो C निकाल सकते हैं। क्या बात है, तो आप देखिए ना क्या बात है, बहुत सारी बात है अभी यहां पर देखेंगे तो चलिए दोस्तों आइए ट्रिक से एक लाइन में बना दे रहा हूं। यानी एक गोलीय चालक की धारिता मतलब C बराबर दिया है 2 माइक्रोफैराड, जिसको लिख सकता हूं 2 गुनी 10 के पावर माइनस 6 फैराड। तो त्रिज्या निकाले मतलब R बराबर व्हाट, इसलिए C बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो दोस्तों यानी यहां पर चूंकि होगा, अब इसलिए कर लेंगे R निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या मिलेगा AC अब बटा कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि C जो गुना में रहता है भाग में, मैंने इसको इधर ला दिए और इसको यहां पर लिख दिए, कोई आपको दिक्कत नहीं, आप गुना कर सकते हैं। तो R बराबर C, तो C कितना दिया है 2 गुनी 10 के पावर माइनस 6 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, आप इस बात को देखेंगे नहीं तो कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुनी 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहे तब, लेकिन केवल 4 बटा एप्सिलॉन नॉट रहे तो 1 बटा कर लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा उल्टा कर लेंगे, या नीचे 1 डाल सकते हैं, दोनों नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेकर आएंगे तो फिर आपको मिलेगा 1 बटा 9 गुनी 10 के पावर 9 मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि R बराबर क्या होगा, तो ये ऊपर गुना करेगा तो 9 दूना के 18 गुनी 10 के पावर माइनस 6 गुनी 10 के पावर 9। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि R बराबर कितना होगा 18 गुनी 10 के पावर माइनस 6 प्लस 3 यानी 3 मीटर हो जाएगा। तो R बराबर 18 और 10 के पावर 3 का अर्थ क्या होगा K, और यहां पर मीटर है तो मीटर यानी 18 किलोमीटर हो जाएगा। यानी गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होंगी 18 किलोमीटर होंगी। कब, जब गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफैराड दिया रहेगा तब। दोस्तों कैसा लग रहा है न्यूमेरिकल, आप कमेंट्स में बताइए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, यही ऑब्जेक्टिव में देता है तो बताना तो मेरा फर्ज है और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि दोस्तों 1 बटा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहे तो सिर्फ 9 गुनी 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, लेकिन 4 बटा एप्सिलॉन नॉट रहे तो ये पलट जाएगा, यानी 1 बटा 9 गुनी 10 के पावर 9 एसआई यूनिट या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां से ये बात आप जरूर करिएगा, चूंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात आया है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 1 बटा 9 गुनी 10 के पावर 9 होता है, और उसके बाद मैंने हल कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए देर किस बात की, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब चलिए यहां पर क्या दिया था, C दिया था, मतलब गोलीय चालक की धारिता दिया था ना, हमने त्रिज्या निकाली। अब रिवर्स, ठीक है,
अब रिवर्स हम जानेंगे, अब त्रिज्या दिया रहेगा तो धारिता किस प्रकार से निकाला जाता है मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर, यानी 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला मानकर को एक पृथ्वी को 64 किलोमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोला मानकर इसकी विद्युद्धारिता ज्ञात करें। दोस्तों देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपको दिखने में लगता होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि कहता है पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोला मानकर इसकी विद्युद्धारिता का मान ज्ञात करें, यानी विद्युद्धारिता ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों अब देखिए यहां पर अगर इस फॉर्मूले के अंतर्गत आप देखते हैं, नजर गड़ाते हैं, आप देखते हैं अच्छे तरीके से पकड़ में आपको आता होगा, तो आपके दिमाग में बात आ गया होगा कि आर दिया है, सी निकालना है और इसका तो मान ही जानते हैं, तो देर किस बात की, सब कुछ आप यहाँ के सामने है। तो आइए और इस पर फायरिंग किया जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन पर फायरिंग किया जाए। तो चलिए मैं फायरिंग करने के लिए तैयार हो गए और आप लोग देखते रहिए, तब ना आप लास्ट में एग्जाम में जाकर फायरिंग करेंगे। तो दोस्तों यहां पर दिया है पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कितना दिया है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या दिया है 6400 किलोमीटर। तो दोस्तों 6400 किलोमीटर यानी तो 10 के पावर 3 से गुना करेंगे तो क्या हटेगा, मीटर। दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं 64 गुने 10 के पावर 2 जीरो के लिए, आगुने 10 के पावर 3 मीटर। तो दोस्तों कुल मिलाकर कह लीजिए कि 64 गुने 10 के पावर 3 2 5 मीटर हो जाएगा। आपसे पूछता है कि इसकी विद्युद्धारिता ज्ञात करें, यानी पृथ्वी की विद्युद्धारिता कहता है, यहां पर लिखेंगे इसलिए पृथ्वी की विद्युद्धारिता चाहिए, यानी सी चाहिए, तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आइए ना, का आप गर्दा उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, आपको अगर हम छोड़ दे तो छोड़ेंगे नहीं, मैं बताऊंगा, क्वेश्चन लिख दे तो पूरा करूंगा, ठीक है। तो यहां पर C बराबर इसका मान आप जानते हैं कि 1/9 गुने 10 के पावर 9 इंटू 8 तो दे दिया है 64 गुने 10 के पावर 5। तो चले आते हैं, कहानी इस मोड़ पर आती है कि C आप बराबर इसको इसमें से गुना करेंगे तो 64 गुने 10 के पावर 5 आप बटा 9 गुने 10 के पावर 9। तो C बराबर क्या मिलेगा 64/9 अगुने 10 के पावर 5, ये प्लस है ऊपर जाएगा -9, तो C बराबर यहां पर आपको मिलेगा 7.11। आप समझदार है, भाग देकर देखिए मिल जाएगा, अगुने 10 के पावर -4। तो C बराबर दशमलव को 2 अंक के बाद ले जाए तो इसमें माइनस में जोड़ेंगे तो यहां पर 711 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा, चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव लेकर गए हैं और इसका मात्रक फैराड हो जाएगा। तो C बराबर 711 10 के पावर -6 उपसर्ग है, अगर इसको हटाते तो इसके जगह पर माइक्रो देंगे, ये फैराड है तो फैराड। तो दोस्तों यही रहा आपका आंसर, जो इस ऑब्जेक्टिव को हमेशा बोर्ड में दे देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी को 64 किलोमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोला मानकर इनकी विद्युद्धारिता पूछता है, मान लिया जाए तो इनकी विद्युद्धारिता क्या होगी, तो दोस्तों आपको ऑप्शन रखना है C बराबर 711 माइक्रो फैराड। मुझे लगता है कि जो 3 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं अभी तक, जहां हम बताए हैं वहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप कमेंट्स करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं इसे और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।